फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, हमारे इंतहाई मोर्शिद फ़ख्र अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अमानत अली कौसर साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपकी अहलिया इस दुनिया फानी से रुखसत हुई है और आपके इसाले सवाब के हवाले से कुल खानी का ख़त्म शरीफ और सातवें का ख़त्म शरीफ इकट्ठा ही बाद नमाज जुमा 23 अप्रैल माह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा चूचक में इनेकाद पजीर है और वतन अजीज के मुमताज़ मारूफ कारी मुसरहयात मोइनी साहब ने सरगोदा से तिलावत कलाम पाक पेश किए। दो सना खान पसे पर्दा मौजूद हैं, दोनों ही बड़ा अच्छा पढ़ने वाले। मैं इंशाअल्लाह उनको दावत दूंगा। मुख्तसर से वक्त में क़ब्ल असर से यानी असर से पहले हमने दुआ वो भी करनी है, खत्म शरीफ भी होना है। मैंने आगाज में सूरह कौसर आपके सामने तिलावत की है। उससे पहले क़िबला अल्लामा साहब के साहबजादगान जिनकी वालिदा माजिदा सादी साहब नुमान भाई, जिनकी वालिदा माजिदा दुनिया फानी से रुखसत हुई। माँ का किरदार इस्लाम में हुजूर के फरमान के मुताबिक बुखारी शरीफ की हदीस पाक सहाबी ने अर्ज़ की, आका सबसे बड़ी इबादत कौन सी? तो आपने फरमाया नमाज। फिर पूछा हुजूर इसके बाद? आपने फरमाया माँ से मोहब्बत, माँ से प्यार, माँ का अदब, माँ का ख्याल। पूछा फिर हुजूर इसके बाद? आपने फिर माँ का नाम कहा। हुजूर इसके बाद? आपने फिर माँ का नाम पूछा। हुजूर इसके बाद? आपने फरमाया बाबा। और फिर पूछा हुजूर इसके बाद? फिर आपने फरमाया जिहाद कर। अब पता चल गया कि जिहाद से भी अफजल वालिदैन से वो ताल्लुक है जो मेरे आका करीम ने फरमाया। और इसकी दलील अगर आप शहरे मदीना पाक में ढूंढे तो जब मेरे आका की वालिदा हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला जिसका आपने दूध पिया है, जो परवरिश की है, अम्मा हलीमा ने अपनी परवरिश की है बनु साद के कबीले में, ताइफ की बस्ती में। तो जब आप आई तो सहाबा ने रोक लिया, कहा पहले तारुफ करवाओ कि आप कौन? आपने कहा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारे नबी की माँ हूं।
जब ये आवाज हुजूर के कानों तक पहुंची तो हुजूर अपनी जगह से उठे। जब हुजूर उठे तो सहाबा उठे, कहा रास्ता छोड़ो, हुजूर आगे बढ़े और कहा सहाबा पीछे हट जाओ, मेरी माँ हलीमा आ रही। आपने अपनी चादर उतारी, बिछा दी और चादर पे बिठाया और खुद सामने बैठा। सहाबा हैरान हो, पूछा आका अगर आपकी हकीकी अम्मा मौजूद होती तो फिर आप क्या करते? आप फरमाते मैं अगर नमाज़े इशा के वितर भी पढ़ रहा, तवज्जो है, नमाज़े इशा के वितर भी पढ़ रहा। लफ्ज़ वितर का इस्तेमाल जो है उसकी हिकमत क्या है आप देख लें कि इशा के जो फर्ज हैं वो भी सफर में 2 हो जाते हैं, जोहर के फर्ज भी सफर में 2 हो जाते हैं, मगर वितर जो है वो 3 ही रहते। सफर में भी वितर जो है वो लाजिम होते। अब हुजूर ने फरमा दिया कि अगर मैं वितर भी पढ़ रहा हूं तो सफर में भी पूरे पढ़े जाते हैं। उधर से मेरी माँ मुझे आवाज देती है मेरे मोहम्मद, तो मैं वितर छोड़कर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हूं। और साथ ही हुजूर के आंसू जो थे वो बरसना शुरू हो गए। गिरामी कदर के माँ का रिश्ता जो है ये बेटे ही बता सकते हैं। और माँ के किरदार से बेटों की जो चेहरे की चमक होती है, जो बेटों की इबादत होती है वो नजर आती है। जितना बड़ा माँ का मकाम होता है उतने बड़े बेटे होते हैं। तारीख का मुताला करके देख लो, आज ये 2 शहजादे एक नसर में हुजूर की नात पढ़ता है, एक नज़म में हुजूर की नात पढ़ता है, और ये सारे का सारा किरदार आपकी वालिदा माजिदा का जो झलकता हुआ नजर आता है। तारीख पढ़ के देखो, अगर माँ कहे बेटा नमाज पढ़ा कर, बेटा कहे अम्मा मिलता क्या है, कहा अल्लाह शक्कर अता करता। माँ का एक अहम किरदार है। एक अंग्रेज नया मुसलमान हुआ, जब उसने औलिया अल्लाह की तारीख पढ़ी तो उसने कहा मुझे 100 माएं तुम दे दो, मुझसे 100 वली ले लो। मैं तरबियत उनकी करता हूँ, 100 वली मुझसे ले लो। कहा माँ मिलता क्या है, कहा शक्कर मिलती। वाकया याद है, एक दिन खुद नहीं रखी, बस सलाम फेरा, घर में नहीं थे, पहले पुड़िया मिलती थी, आज माँ दुआ कर रही है, आज पूरा मुसल्ला ही शक्कर से भरा। और सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाव माँ सुबह उठ के कुरान पढ़ा कर झाड़ू देती तो तिलावत, हाफिजा थी, दूध जाग लगती, सुबह लस्सी बनाती मक्खन के लिए तो कुरान पढ़ती, रोटियां पकाती तो कुरान पढ़ती। गिरामी कदर बेटा आया है, मदरसे लेके गई है, कहा कारी साहब इसे कुरान पढ़ाइए, कहा पढ़ो। अरे इधर से कारी साहब ने कहा पढ़ो, सुनाना शुरू कर। कहा याद कहां से किया, कहा जब मेरी माँ सुबह उठ के काम किया करती थी तो मैं भी दुनिया में नहीं आया था, तब से मुझे याद। अब चलो गौसुल आजम की बारगाह। 12 साल गोडी, सुभान अल्लाह बोलो यार। और बाप अबू साहले मूसा जंगी दोस्त आधा से बख्शवाने के लिए आए। अब ये 12 साल कोई इम्तिहान नहीं था कि जी ये कोई इम्तिहान लिया जा रहा है, नहीं। असल में जो आधा से बख्शवाने के लिए आ गया, उधर भी तो सैयद बैठा, आया भी सैयद, बैठा भी सैयद, देखा कहा कोई आम नहीं है, कहा बस मेरी शर्त है। असल में इंतजार था कि मेरी बेटी शादी की उम्र तक पहुंचे। 12 साल का दुरानिया कि बेटी यहाँ तक पहुंचे, बस फिर आप घर रहे, अबू साहले बाग की गोडी करते रहे, इधर बाग की रखवाली हसन का बेटा करता रहा है और उधर बेटी की
वाली तरबियत हुसैन का बेटा करता रहा है, और जब दोनों मिले हैं तो उसमें जो बेटा हुआ है, अरे उसको हसनी हुसैनी सैयद हजरत गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादर जीलानी कहते हैं। जब बाप मूसा जंगी दोस्त हो और माँ, अरे माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तो फिर बेटा गौसुल आजम होता है। मैं इससे भी बड़ी बात करने जा रहा हूँ, बाप हो अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल सकते हो? जरा हाथ उठा के बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। बाप हो अली, जिसका कभी सजदा कज़ा ना हो, और माँ हो सैयदा फातिमा ज़हरा, जो रब से शिकवा करे, मौला तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा सजदा मुकम्मल नहीं होता। अरे एक का सजदा कभी कज़ा नहीं हुआ, दूसरी का सजदा इतना लंबा कि रात छोटी पड़ जाए। उसमें जो बेटे होते हैं, एक को हसन कहते हैं, उठा के हाथ बोल, दूसरे को हुसैन कहते हैं। माँ का किरदार, माँ की इबादत, ये बेटों के चेहरे से चमकती हुई नजर। और आप कहें कि आप ख्याल आप इतने सबूत के साथ कैसे कह सकते हैं? यार मैं क्यों ना कहूं, रमजान के महीने में जो सैयदा की बारगाह में, रमजान मुबारक के महीने में, और फिर आज जो 10 रमजान मुबारक है, ये दिन जो आपको मुयस्सर हुआ है 7वें के और कुलखानी के खत्म में, ये भी कुछ छोटा दिन नहीं है लामा साहब, ये कुछ छोटा दिन नहीं है। जिसको पता है, जिसको खबर है, उसने तो मुझे दाद दे दी। गिरामी कदर ये वो दिन है जिस दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मलका अरब हजरत खदीजतुल कुबरा हसनैन करीमैन की नानी सैयदा फातिमा ज़हरा की वालिदा माजिदा और हुजूर की पहली ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का विशाल हुआ है। और गिरामी कदर ये वो दिन है, ये वो दिन है जब नुमान और शादी की वालिदा को, अरे महीना वो मुयस्सर हो जिसमें कुरान उतरा है, अशरा वो मुयस्सर हो जिसमें सैयदा का विशाल हुआ है, और दिन वो मुयस्सर हो, अरे जिस दिन हजरत खदीजतुल कुबरा दुनिया से गई है। इतनी बड़ी शख्सियत, और अब कोई ये कहे कि ये जन्नती होने में कोई शक है, हो ही नहीं सकता। मुझसे पूछो, मैं वसूख से कहता हूँ, कुरान की कसम उठा के कहता हूँ, ये दिन की निस्बत बता रही है कि आप जहाँ पहुँच गई हैं, सैयदा की भी नौकरी मिल गई है और हजरत खदीजतुल कुबरा की नौकरी भी मिल गई। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अशरा भी वो मिले, तो घराना छोटा घराना कितनी बुलंदियों पे है वान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे। मैंने सूरह कौसर आपके सामने पढ़ी, और ये वो सूरत है, ये वो सूरत है जब उतरी है इधर। अल्लाहु अकबर, ये सूरत हुजूर के सीने पे उतरी है, और उधर जो है इधर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीर गुलाम रसूल साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आस्ताना आलिया मरूला शरीफ से आप तशरीफ ला चुके हैं। हमारी खुशबख्ती ख्वाजा हजरत किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत गुलाम रसूल साहब, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
सैयदी मुर्शदी। अल्लाह अल्लाह। मुझे मैं एक तारीख पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा डाकू था। जज ने पूछा किसने बनाया तुझे डाकू? उसने कहा मेरी माँ ने। ये क्या बात? कहा छोटा था तो मैं किसी के घर से अंडा चोरी करके लेके आया, मुर्गी ने अंडा दिया। अगले दिन मेरी माँ ने कहा जा बेटा फिर जाना इसी वक्त। कहा उस वक्त मेरी माँ मुझे थप्पड़ मार दी, जाओ रख के आओ। आज मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता। गिरामी कदर, माँ का किरदार पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। बच्चे को डांटे तू दीन पे चल नहीं रहा, मजाल है कि बच्चा बड़ा हो, आलिम दीन ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, हुजूर का नात खान। और जब माँ ये कहेगी तो गिरामी कदर बाप आलिम दीन हो, बेटे नात खान हो, तो फिर दर्श है ना माँ का, ये है ना माँ। हम तो फिर भी उम्मती है ना, हुजूर के नौकर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कह दिया था कि आज संभल के आना। और फिर सुनो, बेटा नबी का भी हो, बेटा नबी का भी हो, मां तरबियत ठीक ना करे। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं? बेटा हो नबी का, मां तरबियत ठीक ना करे, बेटा गुमराह हो जाए, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। आबिद ख्याल कौन सा नबी? मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात कर। नूह अलैहिस्सलाम की बात। अरे नूह का बेटा मां के पीछे बर्बाद हो गया। गिरामी कदर, मैंने फिर कहा कि ये वो महीना है और ये वो दिन है जिस दिन हजूर के सीने पे सूरह कौसर उतरी। अगले जुमले पे मैं चाहता हूँ सुभान अल्लाह हाथ उठा के कहें, ये वो दिन है 10 रमजानुल मुबारक। गिरामी कदर, इस महीने की निस्बत से हजूर के सीने पे सूरह कौसर उतरी और हजरत खदीजा की झोली में सैयदा फातिमा ज़हरा। हजरत खदीजा की गोद में कौन उतरी? हजरत फातिमा ज़हरा। और अरब में दो ऐसी हस्तियां, बल्कि अरब क्या पूरी कायनात, जिनका जोड़ है ही। मैं कुरान की नस से साबित करता हूं। सूरह निसा आयत नंबर 3 अल्लाह फरमाता है मसना, दो करो शादियों की बात, दो करो, वसुलासा 3 करो, वरुबा 4 करो। और साथ कहा फ़इन हिफ्तुम अला तादिलु फ़वाहिदतन। हाँ अगर डरो कि दो में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर एक करो। पूरी कायनात में अरब में दो ही ऐसी हस्तियां थी, जबकि अरब में रवाज था ज्यादा शादियां करने का। इसके बावजूद भी क्योंकि बराबरी नहीं थी, ना हुजूर ने हजरत खदीजा की मौजूदगी में दूसरी शादी की और ना मौला अली ने सैयदा फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह किया। पता चल गया पूरे अरब में ना खदीजा का कोई जोड़ था, हाथ उठा के बोल, ना सैयदा फातिमा ज़हरा का कोई जोड़ था। अरे जब जोड़ ही कोई ना हो, उसमें जो बेटे होते हैं, एक को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि अली ने भी बाद में कई इकट्ठी की, हुजूर के निकाह में भी एक वक्त में कई आए, मगर जब तक खदीजा रही। इसकी दलील तो मौला अली ने भी दे दी। जब ईरान फतह किया हजरत उमर फारूक ने, तो कहा शादी भी शहजादे से होगी, क्योंकि ईरान के बादशाह की बेटी, तो शादी भी शहजादे से होगी। सबके जहन में यह था कि शहजादा उमर का बेटा हजरत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला होगा। कहा नहीं, मेरा बेटा नहीं है, शहजादा मोहम्मद का बेटा हुसैन है।
क्या कर दिया? और आपने फिर फरमा दिया कि आप क्योंकि ईरान के बादशाह की बेटी तो अब अरब में आ गई हैं, उधर भी मलका थी तो इधर भी मलका कह देते। आपने कहा इसका नाम मलका अरब। क्या मलका अरब? जी, मलका अरब। हजरत उमर फारूक ने मिंबर पे लोगों की राय लेके ऐलान किया कि ये ईरान के बादशाह की बेटी है, अरब में आ गई, अब मलका अरब। मौला अली खड़े हो गए, कहा नहीं। अल्लाह 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 अकबर। खड़े हो गए, कहा नहीं, मलका अरब है तो वसीह। अब जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलोगे? कहा मालिक कौन? कहा फातिमा की माँ हजरत खतीजातुल कुबरा आप हैं। हाँ, हम इसको एक शहर की मलका तो कह देते हैं, शहर बानो, शहर की शहजादी तो कह देते हैं, मलका अरब है तो एक ही है जो हसनैन की नानी है, फातिमा तो ज़हरा की माँ है। अरे जिसने हुजूर की एक झलक देख के अरे अपनी पूरी जायदाद निसार कर दी, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, हाथ नीचे न रहे उधर हुजूर आ रहे, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। जुल्फ देखी, खुशामदेद आपको, जुल्फ देखी, नजरों ने घटा देखी। ये है क्योंकि आज का दिन है ना। 10 और गिरामी कदर आपने आखिरी 2-4 जुमले सैयदा फातिमा तो ज़हरा से कहा बेटी जाओ हुजूर के पास जाओ, मेरी एक ख्वाहिश है। कहा माँ बताओ? कहा हुजूर से कहो कफन के लिए मुझे अपनी कमली दे। कहा कमली दे। हुजूर रोए, कहा बेटी जा अपनी माँ से कहो इतना कुछ इस्लाम के लिए तूने किया है, आज मुस्तफा के जिस्म की चमड़ी भी मांग तो मोहम्मद वो भी दे देता। गिरामी कदर ये है वो कौसर बन के जो उतरी है हजरत खतीजा की गोद में, खतीजा की गोद में उतरी। और पूरे कुरान में लफ्ज़ कौसर, उलमा बैठे, एक पूरे कुरान में लफ्ज़ कौसर सिर्फ एक बार है। और सबसे अच्छी तफसीर वो थी जो कुरान से ली जाए। साल में दिन है 365, यौम का दिन भी कुरान में 365 बार आया। महीने है 12, शहर कहते महीने। पूरे कुरान में लफ्ज़ शहर भी 12 बार आया। सबा समावात, आसमान 7, ये लफ्ज़ भी कुरान में 7 बार आया। मैं बहुत से लफ्ज़ गिनवा सकता हूँ मगर वक्त की कैद मेरे सामने है। मैं फिर बोल रहा हूँ लफ्ज़ कौसर 1 बार आया है। अब तुझे मानना पड़ेगा कुरान से, कुरान की तफसीर के मुताबिक जैसे दिन 365, यौम 365, शहर महीने 12, लफ्ज़ भी 12 बार आया। गिरामी कदर ऐसे ही लफ्ज़ कौसर कुरान में 1 बार आया, जो इस बात की दलील है कि जैसे कुरान में कौसर एक है वैसे रब की पूरी कायनात में सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी एक। कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा, हासिल कहाँ दमाग को इरफान फातिमा, खुल्दे परी है नक्शाए इमकान फातिमा। कैसे करूं बयान हसन और हुसैन में, एक रूह फातिमा तो एक जान फातिमा, एक रूह फातिमा तो एक जान फातिमा। और समाप्त कीजिएगा औलाद फातिमा ना हो दीन पर निसार, क्यों नुकसान दी है असल में नुकसान फातिमा। और अगले शेर पर मुझे पूरा यकीन है, सारे हाथ उठा के बोलेंगे सुभान अल्लाह, जन्नत में जाने से हमें कौन रोकेगा। मोहसिन मैं हूँ, गुलाम गुलामान फातिमा।
कहा महबूब नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। बेशक जो तेरा दुश्मन है, ये आस नामी काफर की मुजम्मत में उतरी थी, जिसने हुजूर, जब मेरे हुजूर का बेटा हजरत कासिम दुनिया से रुखसत हुआ तो इसने कहा मुसलमानों के नबी अबतर हो गए। अल्लाह, जब ये कहा नाउजुबिल्लाह, तो अल्लाह ने कहा महबूब परेशान नहीं होना, ये बेटों पे नाज करते हैं, मैं बेटी दे रहा हूं। ये बड़ा नाज करते हैं बेटों, उनके बेटे मुस्तफा में बेटी अता कर, और बेटी दे नहीं अता कर, इन्ना आ तो कल का, और जो कुछ भी रब ने मुस्तफा को दिया कभी अता नहीं किया। पूरा कुरान ढूंढ के देखा, अब लफ्ज़ अता भी कौसर के साथ आया है। कहा महबूब बेटी दी नहीं, अता की है। आखिरी आयत कहा जो तेरा दुश्मन होगा नस्ल उसकी नहीं चलेगी। कुरान का फैसला गलत हो सकता, हो ही नहीं सकता, चाहे दुश्मन आज का हो चाहे कई सौ साल पुराना हो। ये हर आयत उस बंदे के लिए जो मुस्तफा का दुश्मन, नस्ल नहीं चलेगी। अगर करबला के मैदान में मैं आखिरी दलील दूं तो यजीद के 15 बेटे, कितने? एक रवायत में आज 18, वो 3 बेटियां डाल के 18, ठीक, बेटे कितने? 15 के 15 की नस्ल चली नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा इन्ना, फैसला कुरान का। और अगली बात, उधर करबला में मुस्तफा का सिर्फ एक बेटा, हाय 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 हाय, कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उधर 15 होके उतरा, 78 रह गया। इधर एक होके कभी गौस की सूरत में, कभी मेहरे अली की सूरत में, कभी गौस जली की सूरत में। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या कभी मेहरे अली की सूरत में, कभी गौस जली की सूरत में, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सूरत में। आला हजरत कहते हैं ये कह दो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब धरा। मैं सना खान को दे रहा हूँ दावत इसी शेर पे के मंजर फजाए दहर में सारा ली। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। बहुत अच्छा पढ़ने वाले, खूबसूरत आवाज रखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, हजरत अल्लामा साहब के शागिर्दों में आपका शुमार है। और अल्लामा साहब ये आपके लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। ये शहजादा पूरी दुनिया में जिस अकीदत के साथ हुजूर की नात पढ़ रहा है और जिस खूबसूरती के साथ कलाम पेश करता है, कलाम का चुनाव भी इसका बड़ा अच्छा होता है। मैं दावत दे रहा हूँ साजिद अली चिश्ती साहब को कि आप तशरीफ लाएं और आका की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करने की शहादत हासिल करें। एक मिल के नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक लब्बैक। यार बाबे की मौजूदगी में पिंडी तक मैंने देखा है और मिंबर पे देखा है, लोग उबर उबर के नारा लगाते थे। चलो उबरो तो ना, हाथ तो उठा सकते हो। लब्बैक लब्बैक